जो वर्ब होती है, मैंने क्या कहा, टेंस की डेफिनेशन क्या बताई, वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की फॉर्म दो ही होती है इंग्लिश में, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो एक्चुअली दिखने में वर्ब होती है, वर्ब होती नहीं है। अब मैं अगर उस लेवल पे जाऊंगा तो हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊं कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता, तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए हम फ्यूचर को भी टेंस मान के पढ़ रहे हैं। बचपन में पढ़ाई है ना फ्यूचर को भी टेंस, तो हम भी तीन ही टेंस कंसीडर कर रहे हैं। नंबर वन कौन सा टेंस, नंबर टू पास्ट, और नंबर थ्री फ्यूचर। देखो क्या होता है कि कई चीजें भले ही सही नहीं होती, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस तरीके से पढ़ा दी जाती है और वैसे ही वो सेट किया जाता है लेवल। फॉर एग्जाम्पल, तीन टेंस हमारे पास, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। बचपन से इसी सीक्वेंस में पढ़ा हमने, लेकिन अगर मैं प्रॉपर सीक्वेंस की बात करूं तो टेंस नंबर वन कौन सा होगा, पास्ट। पास्ट के बाद फिर क्या आएगा, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या पढ़ा पहले, फिर क्या पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं। कभी किसी ने रीट का एग्जाम दिया है, टीचिंग मेथड्स आती है उसमें, टीचिंग मैक्सिम आती है उसमें, और टीचिंग मैक्सिम का एक प्रिंसिपल है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो टीचिंग के कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल होते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऐसी चीज पहले जो सिंपल हो वो पढ़ो, फिर धीरे 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 डिफिकल्ट लेवल की तरफ जाओ। एक प्रिंसिपल होता है नॉन टू अननोन, जो पहले आता है वो पढ़ो, फिर बाद में जो चीज नहीं आती उसकी तरफ जाओ। तो इसी चीज को मान के पढ़ाया जाता है सब लोग। तो अभी मैंने क्या कहा, टेंस तीन आप मान के चलो, तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और, जहां जहां प्रेजेंट की बात होगी वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, जहां जहां बात पास्ट की होगी वहां कौन सी फॉर्म होगी, एंड जहां जहां मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं वहां पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, विल शैल, और विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर के टाइम को प्रेजेंट की हेल्प से भी दर्शाते हैं, फ्यूचर के टाइम को प्रेजेंट की हेल्प से भी दर्शाते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट टेंस से सिर्फ प्रेजेंट का ही टाइम एक्सप्रेस हो सकता है, पास्ट से सिर्फ पास्ट का ही टाइम एक्सप्रेस हो सकता है, ऐसा नहीं है। हां यह जरूरी है कि सेंटेंस की अगर पहली वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस किस में होगा, सेकंड फॉर्म है अगर तो टेंस कौन सा हुआ। जब हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा पोलाइट होकर बात करते हैं ना, तो प्रेजेंट के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, हिंदी में भी करते हैं और इंग्लिश में भी होता है। पता कैसे, जैसे कोई बहुत बड़ा सीनियर प्रोफेसर है 80-90 साल का, उससे आपके फॉर्मल टर्म से आप बहुत जल्दी से जाकर आप बात नहीं कर सकते, अरे सर एक क्वेश्चन बताना, तो ये ऐसे बात नहीं कर सकते, थोड़ा वो डर सा लगता है या मान सम्मान बहुत ज्यादा है जैसे, तो हम जाकर उनके सामने कैसे बोलते हैं, सर थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, बोलते हैं ना ऐसे, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, हमने थी लगाया, थी से तो मतलब पास्ट हुआ ना, तो वो कह सकते थे बात करनी थी, तो जब करनी थी तब आता। हमने कहा बात करनी थी का मतलब अभी करनी है, लेकिन हमने वहां पर पोलाइटनेस शो कर दी। तो ऐसा है कि जरूर नहीं है कि जो टेंस जो टाइम है टेंस भी वही हो, टेंस कोई सा भी हो सकता है, टाइम कोई सा भी हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी है, फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है तो, सेकंड फॉर्म है तो, बाकी चीज मैं समझा दूंगा। तो हमने ये तीन चीजें पढ़ी। इसके बाद ये जितने भी टेंस दिए हुए हैं इनके अलग अलग एस्पेक्ट होंगे, मैं यहीं बता देता हूं। एस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है, काम के होने का मैनर, एक्शन के होने का मैनर, कार्य किस तरीके से चल रहा है। अगर कोई भी एक्शन कंटिन्यू है, कोई भी एक्शन कंटिन्यू है तो उसको कौन सा एस्पेक्ट बोला, और कोई भी काम पूरा हो चुका है तो हमने उसको क्या बोला, परफेक्ट। और जिसमें ना तो चल रहा है ना पूरा हो चुका है, ऐसे एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं, सिंपल के अंदर कोई भी फैक्ट होता है, एक्चुअली फैक्ट का मतलब इंफॉर्मेशन, जो काम डेली होता है। और एक एस्पेक्ट हुआ, समझना ध्यान से, जिसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का देखो मीनिंग समझ लो। परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा, काम पूरा, और कंटिन्यूस में कार्य। तो मतलब ऐसा एक्शन होगा, ऐसा कार्य होगा जिसका कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका है और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है। तो ये 4 एस्पेक्ट होते हैं। देखो डेली लाइफ में कैसे आते हैं, आप मान लो कहीं जा रहे हो, कोई आपके गेस्ट, कोई रिलेटिव आपसे मिलते हैं, और जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बेटा क्या करते हो? पढ़ाई करता हूं। पढ़ाई करता हूं, कौन सा एस्पेक्ट? क्या उस टाइम पर कर रहे हो? क्या कार्य पूरा हो चुका है? फैक्ट। फिर आपसे पूछा क्या कर रहे हो पढ़ाई में? मैं ग्रेड की तैयारी, है ना, ग्रेड 1 की तैयारी कर रहा हूं। कौन सा? कॉन्टिन्यूस। अच्छा, आपने कर क्या रखा है? मैंने मास्टर्स कर रखी है। पूरा हो चुका है काम? क्या आ गया? परफेक्ट। अच्छा, फिर आपको देखकर कहेंगे अच्छा बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कब से कर रहे हो? मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, 1 साल से तैयारी कर रहा हूं। बोलते हैं अगर मैं 1 साल से ग्रेड 1 की तैयारी कर रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 साल का काम हो गया और उसके बाद अभी भी, तो इसका मतलब इसमें टाइम भी दिया जाता है। अब मैंने 2 चीज बताई आपको, मैं रूल्स लिखवा के रटवा दूंगा तो आधे अधूरे भूल भी जाओगे। जैसे मैंने वॉइस में एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिया ना, बी प्लस थर्ड फॉर्म, उससे क्वेश्चन बहुत सारे करेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही मैं चाह रहा हूं कि इसमें भी कई चीजें आप मैथ्स की तरह आप फॉर्मूला खुद बना लो, इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पर प्रेशर देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले टेंस समझना है। सेंटेंस में जो मल्टीपल वर्ब्स होगी उसमें पहली वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म हुई तो पास्ट टेंस, और फ्यूचर के लिए क्या आता है? उसके बाद आपको सेकंड चीज क्या देखनी है? उसके एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब काम के होने का मैनर। सिंपल अगर है, प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट हुआ तो सेकंड फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? बी प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस में बी प्लस, अब वही समझने वाली बात, चीजें पिछला नॉलेज भी काम आता है। मैंने कहा कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इजेमार, इजेमार आईएनजी, और पास्ट कॉन्टिन्यूस होता वॉज और आईएनजी। फिर क्या दिया हुआ है? परफेक्ट में आता है हैव प्लस V3। हैव प्लस, अगर परफेक्ट है प्रेजेंट का परफेक्ट तो हैज हैव V3, और पास्ट का परफेक्ट हुआ तो हैड प्लस V3। हैज हैव का पास्ट क्या होता है? और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? हैव बीन प्लस आईएनजी। ये सारी फॉर्म वापस लिखवाऊंगा मैं, क्या ये याद रख पाओगे क्या? कॉन्टिन्यूस है तो बी प्लस आईएनजी आएगा ही आएगा, परफेक्ट है तो हैव प्लस V3, और मैं पहले भी बात कर चुका हूं, हैव का मतलब हैज, हैव, हैड, बी का मीनिंग इजेमार, वाज वर। तो ये दोनों चीज आपको वहां पर पहचानने की जरूरत पड़ेगी। कर लेंगे? एक छोटी सी टेबल में बनवा रहा हूं अभी। एक तो हमने पढ़ा टेंस, और टेंस के साथ में लेंगे एस्पेक्ट। एक तो हुआ प्रेजेंट हुआ, एक हुआ पास्ट, और एक हुआ फ्यूचर। बोलते रहो, एक्टिव रहोगे, नींद नहीं आएगी। नींद आ रही है? देखो चीजें सीखी हुई कैसे काम आती है। अभी हमने कहा टेंस कितने हुए? प्रेजेंट, पास्ट और एस्पेक्ट हुए। एक तो हमारा हुआ सिंपल, सिंपल के बाद कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस के बाद परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब कोई चीज आती है तो बोले बिना रहा ही नहीं जाता। हाँ, अच्छा मेरी बात मानते हो? पक्का? खाओ मेरी कसम।
देखना देखना, ध्यान से सुनना। चीजें जब बार बार पढ़ते हैं, रिपीट होती है, रिवीजन होता है, उससे याद रहती है। इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके से वो समझाने के लिए चीजों को 3 बार पढ़ा रहा हूं आपको। एक बार हमने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अब आ जाओ एक बार इस टेबुलर फॉर्म में चीजों को सीख लो, फिर हम यूसेज पढ़ेंगे, तब ये चीज वापस आ जाएगी एक तरह से। पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। 12 सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आएगा तो 12 तरीके से उसमें वर्ब आ सकती है। अगर प्रेजेंट का सिंपल है तो हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म। तो 2 चीजें समझना। प्रेजेंट में क्या होता है, 2 टाइप की वर्ब्स का यूज करते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पढ़ा हमने। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ कई बार हम लगा देते हैं एस या ईएस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब चाहिए तो उसके साथ एस या ईएस। और नेगेटिव अगर होता है तो हमें जरूरत होती है डू या डज की। सेम इसी के पैरेलल अगर पास्ट का सिंपल हुआ तो मुझे लगानी है वर्ब की, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ एस या, नहीं आता और डिड आता है, और डिड के बाद में वी फर्स्ट फॉर्म, वी फर्स्ट या वी वन, वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार सेंटेंस ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो डिड दिया हुआ, डिड के बाद में सेकंड फॉर्म एक ऑप्शन में होगा तो वो वैसे कट जाता है। अब आ जाओ एक बार प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस पर। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ा था हमने, बी प्लस आईएनजी। आपने यहां पर देखा कि बी प्लस आईएनजी का मीनिंग हुआ इज एम आर, इज आर एम या इज एम आर, इज एम आर प्लस आईएनजी आएगा उसमें। लेकिन वही पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हुआ तो उसमें आएगा वॉज या, और वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। आ जाओ प्रेजेंट के परफेक्ट पर। आपको अगर सेंटेंस से पता चल जाए कि सेंटेंस में परफेक्ट टेंस आएगा तो आप देखोगे प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ तो हैज और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर आ जाए पास्ट फॉर्म तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ तो हैज हैव प्लस बीन और प्लस, देखो इंग्लिश कितनी प्यारी लैंग्वेज, कैसे काम करती है चीजें। इसमें 2 टेंस है हमारे पास, परफेक्ट भी, और हमने पढ़ा परफेक्ट में हैव प्लस V3 आता है, तो देखो, और कंटिन्यूस में क्या आता है, बी प्लस आईएनजी। तो देखो ये बी आ गया, बी की थर्ड फॉर्म आ गई, हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन, और बी प्लस आईएनजी, दोनों मिक्स हो गए ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ तो हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। ये फॉर्म याद रख पाएंगे हम क्या? अब आपको वैसे रटनी पड़ेगी, आपको किसके लिए कौन सी वर्ब आएगी, समझ सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या पढ़ना होता है, मान लो कोई सेंटेंस ऐसा है जो पास्ट का है और आपको पता चल रहा है कि पास्ट के जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं उसमें वो काम चल रहा है। तो हमने देखा कि पास्ट है तो काम चल रहा है, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस हुआ। कोई काम पास्ट में एक बार हुआ, कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल होगा। क्या दिया हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसके अंदर काम पूरा हो चुका है, इसके अंदर काम पास्ट में भी पूरा हो चुका था, मतलब पास्ट के पास्ट में। पास्ट परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, पास्ट का भी पास्ट। वही 2 सेंटेंस जो बचपन में पढ़े थे हमने, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी, और डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये दोनों इसमें पढ़े थे ना हमने। तो पास्ट पर, इसलिए जो काम पास्ट के भी पास्ट में हुआ है। क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपको टाइम मिलेगा? यस, उस टाइम से पता चलेगा कि उस टाइम से लेकर अभी तक काम चल रहा है। इसमें तो बताया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि काम अभी चल रहा है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया कि काम अभी चल तो रहा है लेकिन पिछले कुछ टाइम से लगातार चल रहा है। तो ये फॉर्म पढ़ी। अब आ जाओ फ्यूचर पर। फ्यूचर में हमने पढ़ा विल और शैल आएगा। क्या आया, विल और शैल। लेकिन
आपको दिक्कत नहीं आएगी। आजकल शैल का यूज बहुत रेयरली यूज करते हैं। आपको विल शैल के साथ में क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हुआ तो देखो विल शैल तो आएगा ही आएगा, और कंटिन्यूस है तो कौन सी फॉर्म जरूरी है, बी प्लस। तो क्या मैं विल भी आईएनजी कर दूं, विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी। और अगर फ्यूचर का परफेक्ट है तो विल और शैल फ्यूचर है इसलिए आएगा ही आएगा, और परफेक्ट है इसलिए हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ तो विल शैल प्लस हैव प्लस और बीन के साथ आईएनजी आएगा। आपका काम क्या रहेगा आज का, कि एक बार इन चीजों को देखना है। कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि उस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। टेंस तो पहचान लेंगे। मैंने एक चीज लिखी है यहां पर, टेंस और टाइम। क्या समझे इस बात से? ऐसा नहीं है कि जो टेंस है टाइम भी, सेंटेंस में टेंस कोई सा भी हो सकता है, टाइम कोई सा भी। एग्जाम्पल देखना एक बार। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी इज डूइंग द डिशेस। क्या मीनिंग है इसका? शी इज डूइंग द डिशेस, मीनिंग क्या है इसका? वह बर्तन साफ कर रही है। डू द डिशेस का मीनिंग बर्तन साफ करना होता है। ऐसा हुआ एक बार, मेरे साथ एक भवानी नाम का एक लड़का रहता था कॉलेज के टाइम पर। मैं बोर्ड पर लिख कर गया, भवानी जी डू द डिशेस। मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ाता था, पोदार इंटरनेशनल मानसरोवर में जो है, मानसरोवर में पोदार इंटरनेशनल 2015 में पढ़ाता था मैं। ऐसे 2015 में थे, तब नहीं मिलोगे। तो वहां पर मैं बोर्ड पर लिख के गया, भवानी जी प्लीज डू द डिशेस। मैं तो ये इंस्ट्रक्शन दे के गया कि मैं वापस आऊं तब तक आप एक काम करना, बर्तन जो है पड़े हैं वो साफ कर देना। वापस आया तो देखा वो वैसे का वैसा पड़ा है। मैंने उनको कहा यार आपने काम ही नहीं किया, कर तो दिया। जैसे तैसे खाना बनाना उनको आता तो नहीं था, लेकिन जैसे तैसे कुछ बना के रख दिया। तो डू द डिशेस का मीनिंग बर्तन साफ करना होता है, खाना बनाना नहीं होता। अरे जो छोटी प्लेट कटोरी और ये आते ना, जो इन सब के लिए डिशेस शब्द का यूज किया जाता है। तो देखो अब सुनना ध्यान से। कोई भी सेंटेंस हो, आपको दो चीजें देखनी है, उस सेंटेंस में टेंस कौन सा है और उस सेंटेंस में टाइम कौन सा है। आप एक बार इस सेंटेंस का टेंस बताओ मुझे, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस दिया हुआ है? टेंस एक बार दो ही, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, ये मानो आप, प्रेजेंट पास्ट। और इस सेंटेंस के अंदर आपने पहली वर्ब कौन सी देखी? इज फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? तो फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट हुआ। और अगर वो एस्पेक्ट है वो भूल जाओ, तीन ही, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर एक बार। और अगर मैं पूछूं कि इस सेंटेंस का टाइम कौन सा है, तो आपने क्या देखा? टाइम भी इसका प्रेजेंट ही है। टाइम भी क्या है? प्रेजेंट। जब मैं बोल रहा हूं शी इज डूइंग द डिशेस का मतलब अभी बर्तन साफ कर रही है। तो आपको टाइम देखने के लिए आपने देखा कि काम अभी चल रहा है क्या, तो आपने देखा प्रेजेंट। और आपने टेंस चेक करने के लिए क्या चेक किया? वर्ब की फॉर्म। लेकिन ये तो चलो ठीक है, बहुत बेसिकली एकदम सिंपल सी बात है। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, आई हैव टेकन डिनर, मैंने डिनर कर लिया है। अब मुझे इस सेंटेंस का टेंस चेक करना है। तो जैसे ही आपने टेंस चेक किया तो आप वर्ब की फॉर्म नहीं, ये वाली फॉर्म मत देखो, फर्स्ट फॉर्म ये जो देखो, हैव दे रखा है। हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है। हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म होती है हैड। तो इसमें अगर मैं करूं कि फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या बोलोगे? सर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है।
और अगर मैं बात करूं कि मुझे इसका टाइम बताओ, तो आप इस चीज को समझो। जब मैंने कहा कि आई हैव टेकन डिनर, तो डिनर कर लिया है, तो काम पूरा हो चुका, पहले हुआ है ना। तो जिस वक्त मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उससे पास्ट में काम पूरा हो चुका है। क्या इस सेंटेंस के अंदर टाइम पास्ट का है क्या? समझ पा रहे हो? टाइम क्या है? पास्ट का। तो बताओ कहां टेंस और टाइम एक ही हुआ? टेंस अलग हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है। यही सेंटेंस एक मैं मान लो इस तरीके से दे दूं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब मैंने ये लिखा, मुझे टाइम बताओ, पहले टेंस बताओ। टेंस मैं बोलूं आपको आगे, जब भी मैं पढ़ाऊं कोई भी चीज मैं कहूं इसका टेंस बताओ, तो आप सिर्फ इस फॉर्म को देखोगे, बोलो सर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट टेंस के लिए आपने क्या चेक किया? वर्ब की फॉर्म। अब मैंने पूछा कि मुझे इसका टाइम बताओ, तो आप बोलोगे सर एक्शन कब होगा? फ्यूचर में। तो टाइम कौन सा हुआ? फ्यूचर में। तो ऐसा पॉसिबल है कि प्रेजेंट टेंस की हेल्प से हम फ्यूचर का टाइम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने कोचिंग्स के अंदर एक लाइन लिखी हुई बहुत बार देखी होगी, न्यू बैच स्टार्ट्स। न्यू बैच स्टार्ट्स ये लिखा हुआ देखा आपने? न्यू बैच स्टार्ट्स लिखा हुआ नहीं आता एड में? स्टार्ट्स वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से पता चलता टेंस कौन सा? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में देखो, अब वो अगर ता ते ती से करते हैं ना हम, तो इसका मतलब न्यू बैच स्टार्ट होता है, तो हम क्या करें? न्यू बैच स्टार्ट का मतलब है न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से भी फ्यूचर का टाइम दिखा दिया जाता है। जो चीजें पढ़ेंगे हम ध्यान रखना। तो चलो आप सेंटेंस को देखकर उसका टेंस और टाइम दोनों बता सकते हो। एक सेंटेंस में पूछ रहा हूं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन कितने हो? किसने कहा नहीं हो? किसी को लगता है आप खुद कि वो इंटेलिजेंट है? ये अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है। जिसको लगने लग गया वो दुनिया से सबसे बड़ा महामूर्ख है। जो विद्वान लोग होते हैं ना, उनको यही लगता है कि मेरे से ज्यादा तो अज्ञानी कोई है ही नहीं। क्या हो गया? ऐसा थोड़ी। अब बताओ इसका। सबसे पहले मुझे टेंस बता दो इसका। क्या है? प्रेजेंट। थोड़ा इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से तो बोल दिया करो ना। प्रेजेंट या प्रेजेंट? प्रेजेंट बोलो इसको। इंग्लिश की हिंदी मत करो। इंग्लिश का इंग्लिश ही रहने दो। अपने मारवाड़ी में वैसे ही हम बहुत धजिया उड़ा रखी है हमने इंग्लिश की। टीवी में जो एड आता है, मारवाड़ी में हमारे बोला जाता है उसको एडवर्टाइज। क्योंकि शब्द क्या होता है? है ना, एडवर्टाइज होता है वो। एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट, है ना, एडवर्टाइज। हाँ हाँ, टेम। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं जो धजिया उड़ा रखी है हम लोगों ने। मारवाड़ी में एक शब्द है टिंगर। छोटे बच्चे को बोलते हैं ना टिंगर और टिंगू। अब टिंगर जो शब्द है वो इंग्लिश के टीनेजर से लिया गया है। इंग्लिश में जो शब्द आता है टीनेजर, टीनेजर से बना है टिंगर। और इवन जो शैम्पू वर्ड है, शैम्पू, शैम्पू वर्ड मारवाड़ी नहीं, हिंदी का जो शब्द है चंपी, चंपी से शैम्पू बना है। अब आपको भले ही काफी अलग लग रहा होगा, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन का एक वेरिएशन है जो समय के साथ जाकर चंपी का क्या हो गया? शैम्पू। एक बार्बर था, नाई, इंडिया का था। अंग्रेजों के टाइम पर वो चला गया इंग्लैंड। वहां जाकर उसने एक सलून ओपन किया। तो उसने क्या किया, एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जिससे हेयर वॉश जब करते तो बाल काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो किसी अंग्रेज ने पूछा कि व्हाट इज दिस, तो उसने कहा चंपी। क्या बोला?
चंपी, दिस इज कॉल्ड। तो चंपी में देखो ये जो शुरुआत में सी एच है ना, इस सी एच का एक उच्चारण च होता है और एक श भी होता है। जैसे शेफ, तो श भी आता है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, ये शैलो नहीं है, ये है चेलो। हर वर्ड के प्रोनाउंसिएशन कैसे भी हो सकते हैं, तो वैसे समझना। अब जब उसने चंपी बोला, जब वापस कहीं लिखेगा तो अंग्रेज ने किसी ने चंपी का शंपी कर दिया, शंपी से फ्यूचर में धीरे 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 शैम्पू हो गया। आप लोग जानते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया में आए थे तो विवेकानंदन जी का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया था, विवेकानंदन, ऐसे ऐसे ही बोला था उन्होंने। तो ध्यान रखना है कि शब्द जो है वो कम से कम ऐसे बोलो, प्रोनाउंसिएशन। देखो, आई सेल रेडियोस, टेंस कौन सा हुआ, फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट। अब ध्यान से समझना, इस सेंटेंस का टाइम बताओ मुझे, इसमें क्या टाइम है। देखो अब समझना इस चीज को, सही है आप कह रहे हो रोज बेचता। देखो जब मैंने ये बोला ना शी इज डूइंग द डिशेज, इसका मतलब मैं इसी वक्त की बात कर रहा हूं, पहले की और बाद की बात, तो सिर्फ प्रेजेंट हुआ ना। लेकिन जब मैं कह रहा हूं आई सेल रेडियोज, मान लो मैं डेली पढ़ाता हूं संस्कृत और आज आके मैं इंग्लिश पढ़ाने लग गया, तो मैं बोल सकता हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं? नहीं, जो काम मेरा डेली होता है उसी को मैं बोलूंगा ना इंग्लिश पढ़ाता हूं ऐसे। तो आई सेल रेडियो में देखो पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। अगर मान लो मेरा कोई प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन का मतलब क्या होगा, जो काम मैं पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, तभी तो उसको मैं बोल सकता हूं ना। ऐसा मैं आकर बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो जो कल आज और कल होगा तभी तो मैं सेंटेंस बोल पाऊंगा। तो इस सेंटेंस के अंदर बोलो तीनों टाइम अप्लाई है कि नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल ट्रुथ के जो सेंटेंस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसलिए उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। कल सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होंगे, और ये भी नहीं है कि सारे टेंस के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में 3-4 टेंस है उसी के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल का आ जाता है, परफेक्ट का आ जाता है, पास्ट सिंपल का आता है और पास्ट परफेक्ट का आता है। ये 4-5 टेंस आते हैं, बाकी भी आ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे सबको, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस खूब कर लेंगे। अभी नोट कर लो इसको अच्छे से। टाइम नहीं हुआ है? हाँ हाँ, और शीट और मिली है वो भी सॉल्व करूंगा आज। आज कोई वर्क पेंडिंग नहीं रहेगा। नहीं, पहले लिखो ये, पहले नोट करो ये। इतने अच्छे कब से हो गए आप हैं कि पहले सॉल्व हम करेंगे। लो नो, पहले नोट करो अच्छे से। चलो ठीक है, प्रैक्टिस कल कर लेंगे, आज इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। वो सॉल्व करो, नहीं करवा देते हैं। हाँ क्या, देखो आप कुछ मांगो तो मैं एक ही चीज दे सकता हूं, जवाब, वो भी नाम है। क्या बोले? अरे मुझे बता तो दो क्या बोल रहे हो ऐसे। मतलब ऐसे सिंपैथी फील नहीं हो रही ना कि देखो बेचारा फंस गया।
पहले मैं बोलता था क्लास में, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, क्या पता कब शादी हो जाए। अब नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम इतने दिनों बाद पूछ रहे हो, बताया था क्या? मेरा नाम है चेतन सिंह राजपुरोहित, और जितनी मेरी एज दिख रही है उससे डबल मेरा टीचिंग करियर है। 2011 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, स्कूल में फिर कॉलेज में, और दिसंबर 2015 से मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। और लकीली कोचिंग इंडस्ट्री में जो मेरा पहला बैच था, मुझे फर्स्ट ग्रेड को ही पढ़ाने का मुझे चांस मिला। और वो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें से सिलेक्टेड और आज भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पोदार कॉलेज में मैंने पढ़ाया था 2015 में, पोदार इंटरनेशनल मानसरोवर जो है। नेक्स्ट स्लाइड। 1 2 3। एक सेकंड। कौन सा टॉपिक चल रहा है आज? grade 1 के पोस्ट इंक्रीज होने की कुछ अफवाहें आ रही है, सुना था क्या आपने भी? ऐसे सुनने में आ रहा है। वैसे भी बढ़े ना बढ़े, इतनी सीट्स तो है कि आपका तो हो जाएगा। वैसे आप लकी हो सब कि आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। हाँ, मुझे कैसे पता? मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, वो भी काफी कुछ हिस्ट्री जैसा ही है। हिस्ट्री यहाँ पढ़ा है मैंने, हिस्ट्री पढ़ी है बीए में, मैंने संस्कृत पढ़ी है, और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। हाँ, 3 लैंग्वेज ले नहीं सकते, अदरवाइज मैं राजस्थानी लैंग्वेज और लेता। हो गया ये? हिस्ट्री में वो पढ़ा है मतीरे की राड़, नागौर और बीकानेर। कौन जीते थे, बीकानेर या नागौर? कौन जीते? हम। ओ। बीकानेर में, बीकानेर से। हाँ,
नेक्स्ट स्लाइड। हो गया क्या? राजस्थानी, राजस्थानी मारवाड़ी एक डायलेक्ट है और राजस्थानी लैंग्वेज है। तो राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी और भी बहुत सारी लैंग्वेज आती है, वो साहित्य आता है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की है ही नहीं, राजभाषा है। जो स्टेटस हिंदी का है वही सेम स्टेटस इंग्लिश का है। हिंदी और संविधान में हिंदी और इंग्लिश को समान दर्जा मिला हुआ है। तो इंडिया में इंग्लिश को कोई फॉरेन लैंग्वेज थोड़ी मानते हैं, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज मानते हैं। मतलब फर्स्ट हिंदी और सेकंड लैंग्वेज ऑप्शन। हाँ, तो चलो, पढ़ाने का तो मन था मेरा और इसको आगे, लेकिन आप लोग परेशान होते हुए दिख रहे हो। कोई नहीं, मिलते हैं कल। सुनो, वो सुबह का टाइम नहीं, टाइम ये रहेगा। अब सुनो, कल आते ही पहले 15 मिनट में वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ले आना। इस शीट के शुरुआत में आप देख लेना, शीट के शुरुआत में वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने दूसरे एग्जाम्स के भी दिए हैं इसमें, तो उससे आपको नेचर पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।